वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लॉजिक गेट यूनिट थर्ड का जो है टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने यूनिट थर्ड के लॉजिक गेट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। रिमेनिंग टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट के अंदर आपका जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो है एक्सक्लूसिव एक्सओर गेट एंड एक्सनोर गेट्स एंड मल्टीपल इनपुट गेट्स। एक्सओर गेट को हम एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं। द एक्सक्लूसिव OR गेट कैन आल्सो हैव 2 और मोर इनपुट्स बट प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट इसके हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव OR गेट इज हाई फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन हैविंग 1 और मोर वंस, बट exclusive OR gate have output high for only those input combination that have odd number of ones। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये तब आपकी ज़्यादा फिट बैठती है जब आपका 3 इनपुटेड हो। ठीक है, मतलब 2 इनपुट से ज़्यादा इनपुट एक्सक्लूसिव OR गेट के अंदर हो। लेकिन यदि हम 2 इनपुट की बात करें तो फॉर 2 इनपुट एक्सक्लूसिव OR गेट आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट्स आर नॉट इक्वल। जब आपके इनपुट इक्वल नहीं होंगे तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जब आपके दोनों इनपुट्स इक्वल हैं, जैसे दो इनपुट हैं और भी दोनों इक्वल हैं, 0 0 है या 1 1 है, तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इक्वल नहीं है इनपुट्स, उस केस में आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। हम देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल और लॉजिक सिंबल, तो आप ज़्यादा बेटर समझेंगे इसको। एक्सक्लूसिव OR गेट ट्रुथ टेबल, ये आपका एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल है, लॉजिक सिंबल। इसको हम बूलियन इक्वेशन में प्लस के ऊपर सर्किल, ठीक है, सर्किल के अंदर प्लस ऐसे बोल सकते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। तो जब इनपुट्स इक्वल हैं, 0 और 0 इक्वल है तो आउटपुट 0 है, 1 1 है आउटपुट 0 है। जब इनपुट इक्वल नहीं है, मतलब एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है, व्हेन इनपुट्स आर नॉट इक्वल देन आउटपुट इज 1। यही हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में। द इन एक्सक्लूसिव और टू इनपुटेड एक्सक्लूसिव OR गेट आउटपुट इज 1 व्हेन द इट्स इनपुट्स आर नॉट इक्वल, ओके, अदरवाइज इट इज 0। अब हम इसी को देखते हुए, ये एक्सक्लूसिव OR गेट की जो ट्रुथ टेबल बनी हुई है, इसी से, इसकी इक्वेशन से हम इसकी बूलियन इक्वेशन निकालते हैं। तो आप देखें 1 के लिए मिन टर्म क्या होगी? a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। तो यही लिखा है a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। ठीक है, और ये जो है c को इंडिकेट करता है। तो मतलब यदि हम इसको, इस एक्सक्लूसिव OR गेट को यदि हम बेसिक गेट से बनाना चाहें, बेसिक गेट मतलब एंड और नॉट से, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। ओके, तो a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। तो ये a फर्स्ट इनपुट हुआ, b आपका सेकेंड इनपुट हुआ, c आपका आउटपुट हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस b मतलब मैक्स टर्म की उसकी फॉर्म में, और डॉट a बार प्लस b बार। आप इसको खोलेंगे, आप देखना, अब जब आप a प्लस बी को a बार प्लस b बार से गुना करेंगे तो आप इसको नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस को खोलते हैं, तो a की गुना इससे होगी a बार और a b बार आएगा, b की गुना इससे होगी b a बार और b b बार आएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ a डॉट a बार क्या होता है? आपका 0 होता है ना। a की वैल्यू यदि 0 है तो 0 डॉट 1 क्या होगा? 0 होगा, या 1 डॉट 0 क्या होगा? 0 होगा। तो a डॉट a बार 0 होता है, b डॉट b बार 0 होता है, तो बचेगा क्या आपका? a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट एंड एक्सक्लूसिव OR गेट। हमने 3 इनपुट एक्सक्लूसिव OR गेट की भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब आपके ऑड टर्म है इनपुट की तो आउटपुट क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, जैसे इसमें एक 1 है, इसमें भी एक 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। जब आपका सम है, सम मतलब इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पर आपका इवन है, यहाँ पर फिर से ऑड है। ऑड का मतलब 3 1 है, यहाँ पर आपके एक 1 है, यहाँ पर आपका एक 1 है, यहाँ पर आपका एक 1 है। तो जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो आउटपुट क्या होगा? आपका 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा? 0 होगा।
मतलब इवन नंबर ऑफ वंस, जैसे यहाँ पे तो इनपुट के अंदर टोटल 2 वन है, यहाँ पर इनपुट के अंदर 2 वन है, तो उस केस में इवन के नंबर ऑफ वंस के केस में आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और जब सब सारे 0 हैं इनपुट तो 0 होगा ही। ओके, तो इस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट की एक्सक्लूसिव और गेट की जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे, फॉर द ऑड नंबर ऑफ वंस आउटपुट इज 1, फॉर द इवन नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट आउटपुट इज 0। नाउ एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट इज जस्ट अपोजिट, या हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सोर गेट। ठीक है, तो इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते थे, इसको हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलते हैं या इक्विवेलेंस गेट भी बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैन आल्सो हैव 2 और मोर इनपुट्स बट प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल। ओके, दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड एक्सक्लूसिव और गेट। अब इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आउटपुट ऑफ एक्सनोर गेट इज हाई फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन हैविंग 1 और मोर वंस, बट exclusive OR gate have put 1 only for those input combination that have even number of ones. Exclusive NOR gate can have output 1 for only those input combination that have even number of ones. जिसमें even number of ones होंगे उसमें 1 होगा, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। For 2 input exclusive NOR gate output is high when inputs are equal। तो जस्ट उसका रिवर्स बोलना है अब आपको, जो हम एक्सक्लूसिव OR gate में बोल रहे थे उसमें हम ये बोल रहे थे कि ये हाई होगा when inputs are not equal in exclusive OR gate, but in exclusive NOR gate it is when output हाई कब होगा, जब इनपुट आपके इक्वल होंगे। तो जस्ट रिवर्स आएगा। ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, इसको भी हम और के आगे इस तरह से वापस से कर्व देंगे। ये इसका लॉजिक सिंबल है, आप इसको देखिएगा, और यहाँ पे बबल आएगा, मतलब वही एक्सक्लूसिव और गेट ही बनाया है लेकिन यहाँ पे सर्किल दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज द कॉम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिव और गेट। सो इसको हम इंडिकेट करते हैं डॉट के, सर्किल के अंदर डॉट। ठीक है, इस तरह से सर्किल है उसके अंदर डॉट, जबकि एक्सक्लूसिव और गेट में हम सर्किल के अंदर प्लस सिंबल को इंडिकेट करते थे। इसमें जब इनपुट्स इक्वल है आउटपुट 1 है, जब इनपुट इक्वल है आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक तरह से जो आपका एक्सक्लूसिव और गेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसका अपोजिट है। सो 1 0 0 1। ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट, इसमें एक्सक्लूसिव और गेट इसमें क्या होगा, जब इनपुट्स ये ए बी 0 0 0 है तब तो आपका 1 होगा। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट के अंदर, ये इवन नंबर ऑफ वंस हैं, ये आपका इवन नंबर ऑफ वंस है, ये आपके इवन नंबर ऑफ वंस है, उन सब में आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट 0 होगा। जस्ट रिवर्स द एक्सक्लूसिव और गेट। मल्टीपल इनपुट गेट्स, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल इनपुट यदि हमें बनाने हो तो हम इस तरह से शो करते हैं। ये आपका एंड गेट है, ये आपका नैंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉर गेट है। ठीक है, ये जो सर्किल है ना एट द एंड ऑफ द आउटपुट, जो स्मॉल बबल है ये शो करता है नैंड गेट को, क्योंकि ये डी सिंबल आपका एंड गेट का है और डी के साथ में बबल है तो नैंड गेट है। ये आपका और गेट है और के साथ में ये बबल है तो नॉर गेट है, और एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। इसका मतलब इसको इसलिए हम इनको मल्टीपल इनपुट गेट्स बोलते हैं। जो हमने डिस्कस किए थे वो हमने जो ट्रुथ टेबल बनाई और जो लॉजिक इक्वेशंस बनवाई, बुलियन इक्वेशंस, वो हमने 2 इनपुटेड के लिए बनाई, ये 2 से ज़्यादा इनपुट के लिए हो सकती हैं। फिर है मल्टीपल इनपुट एंड गेट, इसमें क्या होगा, Z1 हाई होगा इफ़ ऑल द इनपुट्स आर हाई, सारे जो हैं आपके इनपुट हाई होंगे तो ये आउटपुट हाई होगा। ओके, मल्टीपल इनपुट और गेट है, और गेट में इनमें से एक भी इनपुट यदि हाई हो गया तो Z2 क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और यदि सारे लो होंगे तो इनपुट तो Z2 लो होगा। इसमें Z3 लो कब होगा, जब सारे इनपुट हाई होंगे, एंड का रिवर्स। इसमें Z4 हाई कब होगा, जब सारे इनपुट्स जो हैं आपके लो होंगे, आपका और का जस्ट रिवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स।
ठीक है, तो हमने पढ़े एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बेसिक गेट्स, नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट, एंड अदर गेट्स में हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। ठीक है, अलग से एक टॉपिक है कि नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका एक रीज़न है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो ट्यूटोरियल, एक वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे कि वाई द नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। थैंक यू।